अब हमने जो लद्दाख का एरिया है, जो मेजर लद्दाख का एरिया है, अब हमने वो भी गंवा दिया है। क्योंकि दिल्ली ने लद्दाख के सीने पे गोली तो मार दी ना। लद्दाख तो हमारा मुकुट है इंडिया का भाई, टॉप पे। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने माथे पे गोली मार दी वहां पे। हो सकता है मोदी शाह को लगता होगा कि बंदूक की नोक पर हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसी बंदूक की नोक पर क्या कश्मीर को हम कंट्रोल कर पाए पिछले 80 साल में? क्या हम टेररिज्म को कंट्रोल कर पाए? सवाल है ना अल्टीमेटली। आपने नेबर्स तो सारे गवा दिए अपने। मैंने कहा ना, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, वो हमारे साथ नहीं है ज्यादा, वो सिर्फ दिखाएंगे थोड़ा बहुत। बांग्लादेश पूरी तरह से खिलाफ है, नेपाल पूरी तरह से खिलाफ। तो हमने दरअसल अपने पड़ोस को तो गवाया। अब हम अपने नॉर्दर्न पार्ट, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको भी हमने अब दुश्मनों में बदलना शुरू कर दिया है। एक हफ्ते के अंदर अंदर वांगचुक जैसा आदमी जो देशभक्त है, आतंकवादी बन गया। उसके पाकिस्तान से कनेक्शन है, उसके आतंकवादियों से कनेक्शन है। वो भारत का तख्ता पलट करना चाहता है। यार वो एक आदमी इतना पावरफुल हो गया। वो तो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इनोवेटर है भाई। पिक्चर बनी है उसके ऊपर तो भाई, पूरी की पूरी 3 इडियट्स। अचानक से वो आदमी इतना खतरनाक हो गया। अच्छा, उसको रखा कहाँ है मालूम है आपको? जोधपुर की जेल में। जोधपुर की जेल फेमस है, जहां पर खूंखार आतंकवादियों को रखा जाता है। खूंखार, वो भी आइसोलेशन में, एक सेल के अंदर, जहां वो किसी दूसरे कैदी से नहीं मिल सकता, कोई दूसरे कैदी उससे नहीं मिल सकते। उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं, और 24 घंटे जेल के जो लोग हैं उनका पहरा रहता है। भाई ये इतना खूंखार आदमी है वांगचुक। सोनम वांगचुक इतना खूंखार आतंकवादी है, हमें पता ही नहीं था। ये तो मोदी सरकार ने हमें बताया, अमित शाह ने हमको बताया कि ये बड़ा खूंखार आदमी भाई, ये तो इंडिया का तख्ता पलट कर देगा। लेकिन साहब, है तो लद्दाखी ना। देशभक्ति तो उसके रग रग में बहती है। हो सकता है उसकी देशभक्ति को ये 2 गुजराती ना देख पा रहे हो, जो ऊपर बैठे हैं 2 गुजराती, उनको नजर ना आ रही हो। क्योंकि उनकी देशभक्ति का मतलब होता है, उनके राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जो लोग, जो भांड पार्टी के मेंबर हैं, जो भांड मीडिया जो इनका है उसके मेंबर हैं सारे के सारे, जो इनके गुणगान गाते हैं 4th क्लास पास हो। एक सबसे इंडिया का पीसफुल स्टेट लद्दाख, सबसे शांति प्रिय, जो सबसे पहले आपको आके बताते थे कि पाकिस्तान ने हमला किया कारगिल में, मालूम है किसने बताया था? वो जो भेड़ बकरियां चराने वाले, उन्होंने बताया था। बात देखो, सामने कोई और आके बैठ गया वहां पे तुम्हारी जमीन पे। हमें तो ये नहीं पता था भाई साहब। ये हमारी सो कॉल्ड जो अजीत डोवाल जैसे जासूस बैठे हैं ना, उन्हें ये नहीं पता कि उनके पीठ के पीछे क्या होता है और उनके सामने कारगिल में क्या बैठ जाता है। तब तो अटल बिहारी की गवर्नमेंट थी ना, वो भी बीजेपी की सरकार थी ना। और आज भी कोई दुश्मन आ जाए तो उसकी पहली इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको? इंडियन आर्मी नहीं देगी, यही लद्दाखी देंगे आपको, या कारगिल वाले देंगे कि भाई कुछ हो रहा है वहां पर पहाड़ियों के ऊपर। और आपने इन्हें दुश्मन बना लिया। ये तो सच्चे वफादार थे भाई सारे के सारे। अब ये सोचेंगे यार इनको क्या इंफॉर्मेशन देनी है। इन्होंने तो हमारे जो लीडर था सोनम वांगचुक, उसी को जेल में डाल दिया भाई इन्होंने तो। उसे आतंकवादी बोल रहे हैं, तो इनसे बच के रहो। वो लद्दाखी जो टूरिस्ट से, या वहां पे जो पुलिस फोर्सेस थी लद्दाख के अंदर तैनात, या एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाहर से लोग आते थे, उनसे बड़े प्यार से बात करते थे। हो सकता है अब प्यार से बात नहीं करेंगे, अब उनको वो शक की नजर से देखेंगे। भाई ये पता नहीं, ये हमारे ऊपर रूल करने आए हैं, या हमारे ऊपर क्या गोली बरसाने आए हैं, क्या करने आए हैं। अब ये उतरे प्यार से नहीं रहेंगे उनके साथ में, क्योंकि अभी सिमट जाएंगे। इनको लग जाएगा कि ये हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए आए हैं, ये हमारे संसाधनों के ऊपर, हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए आए हैं। ये नॉन लद्दाखी हैं, ये हमारी जमीन किसी को देने आए हैं। ये हमारा सारा का सारा जो यहाँ पर जो मिनरल्स है वो किसी को बेचने के लिए आए हैं। ये हमारी जमीनें 5 स्टार वालों को, अडानी अंबानी को बेचने के लिए आए हैं साहब। ये हमारे लिए नहीं आए हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, अंदर से उनके एक बात निकलेगी। हमने नॉर्थ ईस्ट को भी तो ऐसे ही नाराज किया ना। नॉर्थ ईस्ट आज तक अपना नहीं हो पाया। हमारा माइंडसेट देखो आप, हम कौन से माइंडसेट से जीते हैं। अपने लोगों के साथ हम कैसा
जहरीला व्यवहार करते हैं, आप सोचिए। और दसियों सालों से जब हम नॉर्थ इंडिया अगर होते हैं तो अगर कोई साउथ इंडिया से आते हैं बोलते तो मद्रासी हैं सारे, एक ही उसको वर्ड के अंदर सबको लपेट देते हैं, ये मद्रासी हैं सारे। क्या मद्रासी होना गाली है क्या? कोई बुरा है क्या कुछ? अच्छा, चूंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन, अब उनका चूंकि डीएनए अलग है, उनका डीएनए जो है वो साउथ ईस्ट एशिया वाला डीएनए है ना, हमारे भाई बहनों का। वो ज्योग्राफिकल रीजन है ना वो अलग से। लेकिन क्या अलग चेहरा मोहरा होना पाप है क्या? हम उनको किस नाम से बुलाते हैं? उनकी लड़कियों को किस नाम से बुलाते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर? भूलिएगा मत इस वर्ड को, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता मैं। इतना ज्यादा सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स है नॉर्थ इंडिया में लोगों को कि वो एक तरह से गाली देते हैं नॉर्थ ईस्ट को। और फिर भागवत साहब, मोहन भागवत कहते हैं हम सब हिंदुस्तानियों का डीएनए एक ही है। आंख के अंधे नाम में अनसुख, इनको सबका डीएनए एक जैसा नजर आता है, लेकिन इनके लोगों को बाकी सबका डीएनए अलग नजर आता है। जो नॉर्थ इंडियन या बाकी लैंड पार्ट से लोग लद्दाख के ऊपर जो रूल कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये लद्दाख वाले तो सारे बेवकूफ हैं, अनपढ़ आदमी है, इन्हें क्या पता। इन्हें हम बताएंगे रूल किसे कहते हैं, शासन कैसे किया जाता है, रूल कैसे किया जाता है। इन बेवकूफों को क्या पता है। जब कोई एक दूसरी कौम उस कौम के ऊपर ओवर पावर करना शुरू करे और कहे उससे कि भाई तेरी औकात कुछ नहीं है, तू मेरे अंडर में है, यही नहीं मैं तेरे से तेरी स्टेट भी छीन लेना चाहता हूं और छीन लिया, मैं तेरी असेंबली भी छीन लेना चाहता हूं, छीन लिया, और मैं नहीं दूंगा तेरे राइट वापस यहां पर, तो जो करना है कर ले। तो फिर उसके अंदर वो भावना पैदा होगी, वो भावना जो कश्मीर के अंदर सदियों से है कि ये लोग हमें हिंदुस्तानी नहीं समझते। यही तो कश्मीरियों का विश्वास नहीं जीत पाए ना। मोदी कहते थे ना, हम दिल्ली से दूरी कम करेंगे, दिल से दूरी कम करेंगे, लेकिन इन एक्चुअलिटी दिल्ली से दूरी भी ज्यादा हो जाती है, दिल से भी दूरी ज्यादा हो जाती है। मणिपुर के बारे में भी यही कहा मोदी जी ने, दिल्ली से दूरी कम करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, और दिल की दूरी भी कम करेंगे, लेकिन दूरी तो और बढ़ा दी मणिपुर की। जो मणिपुर में मोदी जी ने किया वही वो लद्दाख में कर रहे हैं। टू कन्वर्ट द मोस्ट पीसफुल स्टेट ऑफ इंडिया इनटू ए डिस्टर्ब स्टेट। आपको लगता है कि अब इतनी मार खाने के बाद, अपने सीने पे गोली खाने के बाद, और इनके आपस में सोशल मीडिया के अंदर बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, तो क्या चाइना उसको फायदा नहीं उठाएगा क्या? चाइना फायदा उठाना शुरू कर दिया है। उनके पास हो सकता है मैसेज भी आने शुरू हो गए होंगे तिब्बत से। उनके जो बुद्धिस्टा तिब्बत के जो मॉन्क्स हैं, भाई बहन हैं, एक ही कल्चर है ना। लद्दाख भी तो तिब्बत का हिस्सा है ना, एक किस्म से देखा जाए तो बुद्धिस्टा तिब्बतन कल्चर ही तो है वहां पर, और कौन सी है। तो साहब बड़ी सिंपल सी बात यह है कि वो भी बौद्ध धर्म लहासा में, और लेह में ये भी बौद्ध धर्म, तो जुड़े हुए ना आपस में। एक क्या कहते हैं, जैसे ग्रेटर तिब्बत कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश को भी तो साउथ तिब्बत कहता है ना चाइना। तो तिब्बत के तो हिस्से हैं। जो ग्रेटर तिब्बत को आप देखोगे तो उसका एक हिस्सा चाइना में है, एक हिस्सा इंडिया में तो है ना, अरुणाचल में भी है, लद्दाख में भी है। तो बेसिकली तो तिब्बत के एक्सटेंशन प्लांट्स है ना सारे के सारे वो। अब साहब आप इन्हें नाराज करते हैं और इनके पास मैसेज भी आने शुरू हो गए होंगे, और चाइना के एजेंट्स तो चारों साइड में फैले हुए हैं। आपने तो उनको प्लेट के अंदर, आपने उनको तश्तरी सजा कर दी थी, भैया जी डिस्टर्ब एरिया, लेह, लद्दाख, मजा आ गया। कौन कहेगा? चाइना और पाकिस्तान। उनको और क्या चाहिए? उनको तो चाहिए था कि कश्मीर सारा का सारा डिस्टर्ब था, वो चाहते थे कि लद्दाख बचा हुआ यार, इसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए ताकि इनके गले की फांस बन जाए। उसके लिए हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ी, ना हमें पाकिस्तान की जरूरत पड़ी, ना हमें चाइना की जरूरत पड़ी। हमने खुद ही कर लिया उसको। क्योंकि दो गुजराती जो दिल्ली में बैठे, वो समझते हैं कि हम तो सब जगह राज कर सकते हैं, हमारा तो जन्म राज करने के लिए पैदा हुआ है। और ये कश्मीरी समझते क्या अपने आप को, लद्दाखी समझते क्या अपने आप को, और हम इन्हें स्टेट क्यों देंगे? एक बड़ा पेपर आता है इंग्लिश का, टाइम्स ऑफ इंडिया, अपने एडिटोरियल में लिखता है इनको सिक्स्थ शेड्यूल चाहिए, इनको स्टेटहुड वापस चाहिए। कहता नहीं मिल सकता।
ये बहुत सेंसिटिव स्टेट है, कैसे दे देंगे उनको? भाई 75 साल था ना इनके पास स्टेटहुड, क्या बात कर रहे हो आप? असेंबली में इनके लोग जाते थे, एमएलए चुन के जाते थे, व्हाट यू टॉकिंग? अपने पड़ोसियों को तो आप संतुष्ट कर नहीं पाए किसी को, नेपाल को आप संतुष्ट नहीं कर पाए, बांग्लादेश को खुश नहीं रख पाए, इसके अलावा आप किसी और जो पड़ोसी देश है उनको भी खुश नहीं रख पाए, अपने नॉर्थ के लोगों को भी खुश नहीं रख पाए, और लद्दाख के लोगों के अंदर भी अब वो सारी भावनाएं पैदा होंगी कि इन्होंने हमारे लीडर वांगचुक को मार दिया, उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। और इतना खौफ, इतना डर कि उसको उठा के जोधपुर की जेल में ले गए, जो फेमस है, वहां पे खूंखार आतंकवादियों को रखा जाता है, खूंखार टेररिस्ट को रखा जाता है, वो भी आइसोलेशन में, उससे कोई मिल नहीं सकता। वांगचुक एक साइंटिस्ट आदमी यार, एक क्लाइमेट लवर, खूंखार आतंकवादी बन गया एक दिन में। और उसके लिए कई पुराने रॉ के ऑफिशियल्स, पुलिस के ऑफिशियल बुलाए जा रहे हैं। हमने देखा है, ये पाकिस्तान गया था, ये टूल किट का हिस्सा है, ये अमेरिका की टूल किट का हिस्सा है, ये सीआईए का हिस्सा है, ये भारत में तख्ता पलट करना चाहता है। हर सरकार यही कहती है साहब, कि ये मेरा तख्ता पलट करना चाहता है, ये देश में अराजकता फैलाना चाहता है, क्योंकि कोई इनके खिलाफ बोले ना। सत्य की बात करोगे तो सत्य उनको हजम नहीं होता। लैंड इनको अडानी अंबानी को देना है वहां का, या बाकी धंधा वाला करने वाले सेठों को देना है, तो उनके रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाएगा? अगर वहां पे एक असेंबली हो जाएगी तो उनका लैंड कैसे लेंगे हम? तो डिक्लेयर कर दो सेंसिटिव एरिया, हो गया काम। भाई आपकी आर्मी पिछले 75 साल से वहां पे लगी हुई है, बॉर्डर आपके पास है, और अमित शाह कहते हैं भारत में घुसपैठिए आ गए। 11 साल से बॉर्डर तुम्हारे पास है, 11 साल से बॉर्डर पे बीएसएफ तुम्हारे पास है, 11 साल से इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस बॉर्डर पे तुम्हारे पास है। घुसपैठिया कौन है फिर यहाँ पर? क्या आप इंडिया की आर्मी को घुसपैठिया कहने की कोशिश करें कि वो घुसपैठियों को अंदर आने दे रहे हैं? तो आपका फेलियर है फिर ये। तो चीन को तो बैठे बिठाए आपने प्लेटर के ऊपर, तश्तरी के ऊपर सजा कर दे दिया, भैया आ जाओ, फर्स्ट क्लास एक थाली बना दी है, खाओ आके। पुलाव भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, भाजी भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। और पाकिस्तान के बसे उधर से, वो तो देख रहा है वहां पे, उसको तो चाहिए ऐसा। अब आप क्या करो? कई बार होता है ना, पैरों में कुल्हाड़ी लग जाती है। यहाँ पे मोदी सरकार ने कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारा है, कुल्हाड़ी पे। अरे वांगचुक इतना बड़ा बंदा नहीं है यार जो तुम्हारा कुछ कर सके, वो शांति प्रिय देशभक्त आदमी है भाई वो, और इनको लगता है वो खूंखार आतंकवादी है, वो तख्ता पलट करेगा भारत का, अराजक फैला देगा। सत्ता जब जाती हुई नजर आती हो ना, तो हर आदमी दुश्मन नजर आता है। कहते हैं ना, तश्तरी पे सजा के लद्दाख पाकिस्तान और चीन को सौंप दिया। पाकिस्तान तो खैर जो डैमेज करेगा जो करेगा, लेकिन जो चीन जो डैमेज करके जाएगा वहां पर लद्दाख में, अनप्रेसिडेंटेड, सोचकर डर लगता है। और आजकल की सोशल मीडिया के अंदर साहब कितने मिनट लगते हैं इन्फ्लुएंस करने में, और चाइना तो तलाश में बैठा है। इनको लगता है कि हम तो बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, तो बंदूक की नोक पर हम काम कर सकते हैं, और बंदूक चलाकर हम लोगों के सीने के ऊपर, यहां पर माथे पे गोली चला सकते हैं, तो चला लीजिए साहब, जरूर चलाइए।